अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो है गुवार फली। तो बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। आपने इसी तरीके से बनाना जिस तरीके से मैं बताऊंगा। बहुत चटपटी ये रेसिपी है। ये गुवार फली है, आधा किलो मेरे पास। मैंने इसका पानी के धोकर पानी के अंदर भिगो के रख दिया। ये 3 अदद टमाटर है मेरे पास, बड़े बड़े साइज़ के। और प्याज है मेरे पास एक फुल बड़े साइज़ का। 2 टेबल स्पून है मेरे पास लहसुन कुटा हुआ ताज़ा। और 2 टेबल स्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्ची हैं। आधा टी स्पून मेरे पास ये हल्दी। 1 टेबल स्पून है मेरे पास नमक। ये 150 ग्राम है मेरे पास घी। घी मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 150 ग्राम। 150 ग्राम हम इसके अंदर घी शामिल कर रहे हैं। इसी के साथ जो है ना मैंने प्याज शामिल कर देना। ये देखिए बड़े साइज़ के फुल साइज़ का प्याज था। छोटे होंगे तो आपने 2 इस्तेमाल करने, अगर बहुत बड़ा साइज़ का प्याज है तो आपने 1 इस्तेमाल करना। जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो फिर प्याज को आपने सिर्फ नरम करना होता है। इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करते हैं। जो भी सब्ज़ी बनाएंगे इसको हम हल्का सा नरम करेंगे प्याज। ये हमारा प्याज हल्का सा नरम हो गया। मैंने इसमें ये ताज़ा कुटा हुआ लहसुन है 2 टेबल स्पून। ये देखिए मैं डाल रहा हूँ 1। और ये है 2 आपने ताज़ा पीस के डालना, कुटा हुआ ये। अच्छा, जो गुवार फली होती है ना उसमें आलू नहीं डालने चाहिए, क्योंकि गुवार फली जो खुद होती है ना इसमें थोड़े से बायाबादी होती है। अगर आलू डालेंगे तो इतने अच्छे और मज़ेदार नहीं बनती। आप कीमे में बना सकते हैं, मुर्गी में डाल लें, गुवार फली गोश्त में डाल लें। तो मैंने जो बनानी है आज, जो गुवार फली की भुजिया आपके लिए बना रहा हूँ वो ऐसी बनाना आपने। बहुत मज़ेदार बनती है। आपको पता कराची में तो ये बहुत खाई जाती है। पंजाब में इतनी गवार फली नहीं खाई जाती जितनी कराची में खाई जाती है। अब मैं टमाटर शामिल कर देना। ये देखिए आपने प्याज जो हमारे नरम है, थोड़ी देर मैंने लहसुन भूना। ये 3 टमाटर है बड़े बड़े फुल साइज के। इसमें जो है ना थोड़े टमाटर ज़्यादा जाएंगे। हल्की आंच कर देते हैं। ये जो सब्ज़ी है ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है, मगर बहुत से कम लोगों को पता ही नहीं इस सब्ज़ी के बारे में। आपको पता कराची में कितनी खाते हैं लोग इस ग्वार फली को। समझिए मैंने एक दफ़ा खाई कराची में, किसी के हाथ की बनी हुई, मुझे इतनी पसंद आई। वही रेसिपी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए जी। अब मैं 2 टेबल स्पून जो है ना कुटी हुई मिर्ची शामिल करूँगा। आधी टी स्पून मैं ये शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर हल्दी। ये नमक शामिल कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून भर के। जैसे कि मैंने बताया इसको हम बहुत अब भूनेंगे नहीं। अब इसके अंदर हम लोग सब्जियाँ शामिल करके दम पे रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको दम लगा देंगे। टमाटर भी गल जाएंगे, हमारी जो फलियाँ वो भी गल जाएंगी, ग्वार फली भी गल जाएगी। अब हमारा मसाला गया, भून लिया हमने अच्छी तरह। अब हम डाल दें ग्वार फली। अच्छी तरह धो के आपने इसको डाल लेना। अगर आप कीमे में बनाएंगे तो इसको एक जोश दिला लेना गर्म पानी के अंदर डाल के। तो ग्वार फली को आपने उसको पानी फेंक देना। चिकन में भी बनाएंगे तो आपने ऐसे ही करना। अब मैंने शामिल करके इसको मिक्स करके इस पर लगा देंगे ढकना। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे।
क्योंकि हमने बनाना है इसको दम पे, हल्की आंच पे। ये अब हम इसको ढक देते हैं। जी इसका ढक्कना हटा के चेक कर रहे हैं इसकी क्या सूरत हाल। ये देखो बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो गया, जो टमाटरों का पानी था। माशाल्लाह बहुत आला खुशबू इसमें से आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। ये देखें। अच्छा हम तो इसको सब्ज़ी बोलते हैं, आपको पता। कराची वाले जो है ना वो इसको भुजिया बोलते हैं। हमारी जो सब्ज़ी अब बिल्कुल तैयार हो गई। अब हम किसी डिश में निकाल के आपको दिखाते हैं, डोंगे में या डिश में। चूल्हा कर देते हैं बंद। ये बहुत चटपटी हमारी जो है ना सब्ज़ी है। आज की जो हमारी रेसिपी थी बहुत ही गुवार फली है। ये देखें माशाल्लाह रंगत भी इसकी बहुत प्यारी है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप इसी तरीके से एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीन करें कि आप कहेंगे गुवार फली हम दूसरे तीसरे दिन हर रोज़ बनाते रहें। इसी तरीके से आपने बनानी है। माशाल्लाह बहुत आला बन गई, बहुत अच्छी बन गई है। इसी तरीके से आप और भी हम आपको के लिए सब्जियां जो भी अच्छी अच्छी आपके लिए रेसिपी लेके आएंगे। ये थी आज की हमारी रेसिपी गुवार फली। यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, फॉलो ज़रूर किया करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।